हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध करो कि सदिश, ये जो है गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे सदिश आना चाहिए। सदिश दे रखे हैं दो आई केप माइनस में 3 जे केप प्लस 5 के केप, और दूसरा सदिश है माइनस 2 आई केप प्लस 2 जे केप प्लस 2 के केप। हमें सिद्ध करना है कि ये परस्पर लंब है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा में हम लोग देखो, पहले तो सदिशों का अदिश गुणा पढ़ते हैं। सदिशों का अदिश गुणा इस तरह से होता है, ए डॉट बी बराबर होता है ए का परिमाण गुणा में बी का परिमाण गुणा में इनके बीच का कोण पता हो थीटा, तो ये कोस थीटा के बराबर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं थीटा को बोलूं कि ये 90 डिग्री के बराबर है, मतलब कि ए लंबवत है बी के। ए सदिश और बी सदिश आपस में लंबवत हो गए। इसका मतलब जब इन दोनों का मैं अदिश गुणा करूंगा तो यहाँ से ए सदिश का परिमाण आ जाएगा, बी सदिश का परिमाण आ जाएगा, लेकिन कोस 90 डिग्री यहाँ पे आने वाला है। और हम लोग जानते हैं कोस 90 डिग्री का मान 0 आएगा, जो पूरे को 0 बना देगा। तो ये जब भी हम लोग परस्पर लंबवत दो सदिश पढ़ते हैं तो हम लोग लगा देते हैं अदिश गुणा का अनुप्रयोग। अदिश गुणा का अनुप्रयोग मतलब कि जब हम लोग दोनों का अदिश गुणा करते हैं और अगर वो 0 के बराबर आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि दोनों दिए गए सदिश लंबवत सदिश है। तो पहला मैं ए सदिश को नाम दे देता हूं। ये सदिश दे रखा है 2 आई केप माइनस में 3 जे केप प्लस 5 के केप। इसी तरह बी सदिश, इसको नाम दे देता हूं। ये दे रखा है माइनस 2 आई केप प्लस 2 जे केप प्लस 2 के केप। ठीक है, दोनों को गुणा करते हैं, ए और बी को अदिश गुणा करते हैं। तो देखो अदिश गुणा कैसे करते हैं, आई केप के गुणांक को आई केप के गुणांक से गुणा करेंगे, जे केप के गुणांक को जे केप के गुणांक से गुणा करेंगे और के केप के गुणांक को के केप के गुणांक से गुणा करेंगे। बाकी सारे लंबवत घटक होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, मतलब उनका मान 0 हो जाएगा। क्योंकि देखो आई केप का गुणांक मतलब आई इकाई सदिश व्यक्त करता है एक्स दिशा में, जे केप इकाई सदिश व्यक्त करता है वाई दिशा में, और एक्स और वाई एक दूसरे के लंबवत दिशा होती है। इस कारण इनका अदिश गुणनफल भी 0 हो जाता है। 2 गुणा में -2 करेंगे तो -4 के बराबर, -3 गुणा में +2 करेंगे तो ये माइनस प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस का 6 आने वाला है। ये बनेगा माइनस का 6, 5 गुणा में 2 प्लस का 10 आने वाला है। आगे इसको हल करते हैं तो अपने पास ए और बी का जो अदिश गुणनफल है ये बराबर आ जाएगा 10 - 10 0 के बराबर। और यहाँ पे मैंने कहा कि अगर अदिश गुणा का मान 0 के बराबर आ जाएगा, इसका मतलब ये कि ए लंबवत हो जाएगा बी के। मतलब कि दोनों सदिश परस्पर लंबवत है, परस्पर लंबवत है। इस तरह से मुख्य अवधारणा का उपयोग करते हुए हम लोग इस प्रश्न को सिद्ध कर दिया। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।